Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics. So please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स लर्निंग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सम फंक्शन और सब टोटल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, कौन सा फंक्शन आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए। चलिए वन बाय वन दोनों के बारे में बात करते हैं। मैंने एक छोटी सी टेबल पहले ही बना के रख ली है, जहाँ मैंने कुछ पर्सन्स के नाम लिख दिए हैं एंड उनके सामने मैंने लिख दी है अमाउंट्स की हमें उनसे कितने रुपीज़ लेने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सम फंक्शन। सम फंक्शन के लिए आप इक्वल टू करेंगे सम और आप सिलेक्ट करेंगे रेंज, और यहाँ मैंने सम फंक्शन लगा दिया जिससे हमारा टोटल आ गया 13,500। और अब मैं इसी टेबल को ले जाता हूँ कॉपी करके नीचे, और हम इसके आगे इसमें लगाएंगे हम सब टोटल का फंक्शन। मैं इस टेबल को यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे अब लगा दूंगा इसके नीचे सब टोटल का फंक्शन। सब टोटल लगाने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सब टोटल 9 सिलेक्ट करेंगे कोमा, देन हम सिलेक्ट कर लेंगे रेंज। देखिए यहाँ मैंने सब टोटल लगा दिया। अगर आप देखेंगे दोनों साइड जो अमाउंट है 13,500 और यहाँ भी देखेंगे आप जो अमाउंट है जो 13,500 है, दोनों ने जो टोटल्स का जो हमें आंसर है वो इक्वल दिया। अब डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा। अब सपोज़ कीजिए आपको इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर 2 या 3 पर्सन्स की अमाउंट जाननी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिल्टर आउट करेंगे और आप चाहते हैं कि आपको राम, रोहन और सूरज इन तीनों का टोटल पता लग जाए कि इनसे आपने कितने रुपए लेने हैं। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे सम फंक्शन आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, क्योंकि सम फंक्शन आपकी जो फिक्स रेंज है उसका टोटल आपको बताएगा, ना कि जो आपने रेंज सिलेक्ट की है उसका। अब ये सिमिलर प्रोसेस अगर मैं सब टोटल की शीट पे जाके करूँगा, तो मैंने यहाँ फिल्टर लगाया और अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे राम, श्याम, सूरज इन तीनों का मुझे डेटा मिल जाए, इनसे मुझे कितने रुपीज़ लेने हैं, तो सब टोटल फंक्शन अकॉर्डिंगली फिल्टर के हिसाब से इसे अमाउंट को चेंज कर देगा। तो जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में यही है। अगर आपको किसी फिल्टर डेटा पे अगर आपको टोटल लगाना है तो आप सब टोटल का यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई फिक्स डेटा पे अगर आपको सम लगाना है तो आप सम फंक्शन का यूज़ कीजिए। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही मोर लर्निंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।